11 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जिले में 2 नए कोरोना के मामले सामने आने से मचा हड़कंप। कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़कर हुई 3। कलेक्टर दीपक आर और सीएमएचओ ने की पुष्टि। तिरौड़ी के ग्राम पोनिया के जंगल में तहसीलदार शोभना ठाकुर ने की कार्यवाही। मैग्नीज जब्त कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ किया मामला दर्ज। जिले में लागू धारा 144 का जगह जगह किया जा रहा उल्लंघन। कलेक्टर ने लिया मामले का संज्ञान, कार्यवाही का दिलाया भरोसा। कासपुर पंचायत में मशीनरी से करवाया जा रहा मनरेगा का कार्य, ग्रामीणों ने जताया विरोध। नगर में घटित हुई चोरी की बड़ी वारदात। अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर नकदी जेवरात किए पार, जांच में जुटी पुलिस। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी को किया गया सील। चिकित्सक सहित सभी कर्मचारियों को किया गया क्वारंटाइन। और अब खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना वायरस के दस्तक के साथ ही अब इस आंकड़े में भी वृद्धि देखी जा रही है। सावधानी न बरतने के चलते जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या अब बढ़कर 3 हो गई है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि जिला स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के द्वारा की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील खैरलांजी के अंतर्गत आने वाले ग्राम भजियादंड में जिस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसी व्यक्ति के 2 अन्य साथी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि ग्राम भजियादंड निवासी एक व्यक्ति 16 मई की रात्रि मुंबई से अपने गांव वापस आया था, जिसकी 20 मई को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब उसी पॉजिटिव मरीज के 2 अन्य साथी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। जानकारी के अनुसार 16 मई की रात्रि मुंबई से अपने गांव वापस लौटते समय तिरोड़ा से खैरी आने वाली रोड बंद होने के चलते उनके गांव के 3 लोग मोटरसाइकिल लेकर खैरी नाके तक गए थे और मरीज को मोटरसाइकिल में बैठाकर गांव लाए थे, जिससे 2 युवकों की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 20 मई को खैरलांजी के ग्राम भजियादंड वाले मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। उसी मरीज को लेने गए 2 अन्य साथियों की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनको रात में ही कोविड सेंटर भेज दिया गया है। बालाघाट में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। ये दोनों जो पॉजिटिव आए हैं उनके प्राइमरी कांटेक्ट वाले ही थे। ये दोनों ही व्यक्ति जो पहले पॉजिटिव थे उनके साथ में ट्रैवल करके मुंबई से उसी गाड़ी में आए थे, तो उनके इन्फेक्टेड होने की संभावना थी और एहतियात के तौर पर इनको पहले ला करके आइसोलेटेड कर दिया गया था। इनका सैंपल लिया गया और सैंपल में ये दोनों ही पॉजिटिव पाए गए। देखिए, एक बहुत छोटा सा इम्पैक्ट रहा जिसमें कि ये एक छोटा सा समय रहा जिसमें कि ये लोग गांव में रहे हैं और चूँकि रात में आए। और अच्छी बात यह है कि सभी ने और इनके परिवार वालों ने आइसोलेशन का पालन किया है, जिससे कि संक्रमण की संभावना कम है। लेकिन वैसे जो पहले पॉजिटिव हैं उनके माता पिता और उनके भाई और उनकी भाभी और उनके जो परिवार में बच्चे हैं, उन सभी का रिपोर्ट आ चुका है। वो सब सारे के सारे नेगेटिव अभी आ गए हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि कम्युनिटी स्प्रेड शायद इस कारण से नहीं होगा। कैदियों की बढ़ती संख्या के कारण जिला जेल वर्तमान समय में पूरी तरह से हाउसफुल हो चुका है। यह हाल उस समय है जब दुनिया के कई देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस दौरान 170 क्षमता वाली जिला जेल में 392 कैदी रखे गए। हालात यहां तक है कि एक बैरक में 40 कैदियों को रखा जाना चाहिए, उनके स्थान पर अब 70 कैदियों को रखा गया है। वर्तमान समय में जिले के भीतर कुल 11 बैरक है, जिनमें से 392 कैदी रखे गए हैं। जिला जेलर विदित सरवैया बताते हैं कि निश्चित ही जेल के भीतर क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सावधानी का ध्यान रखा जा रहा है। जेल के भीतर क्वारंटाइन बैरक बनाई गई है। नए कैदियों को लगभग 15 दिन वहां पर रखा जाता है, उसके बाद ही अंदर जेल के भीतर प्रवेश दिया जाता है। निश्चित ही जेल के भीतर सारी व्यवस्थाएं पर्याप्त हो, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए वर्तमान समय में कैदियों की इतनी बड़ी संख्या के बीच 6 हार्डकोर नक्सली भी यहाँ बंद है, जो कभी किसी चिंता का कारण न बन जाए। संक्रमण काल के दौरान मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा निश्चित ही घर पर बैठे छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन और टीवी के माध्यम से पढ़ाई शुरू करवाई गई।
इस पहल को निश्चित ही सराहा गया, लेकिन इस कड़ी में स्कूल भी जुड़ गए हैं जो साल भर इस बात का ढिंढोरा पीटते थे कि छोटे बच्चों को मोबाइल छूने नहीं दिया जाएगा वरना उनकी आंखों पर प्रभाव पड़ेगा। आज शहर के बीच ऐसे 1 दर्जन से अधिक स्कूल है जो KG1 और KG2 में बच्चों के परिजनों के मोबाइल पर पढ़ाई की लिंक भेज रहे हैं और कहते हैं कि बच्चों को इसे ऑनलाइन पढ़ाएं जिससे उनकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। कल तक मोबाइल छूने के लिए बच्चों को डांटने वाले परिजन इस बेतुके आदेश से परेशान दिखाई दे रहे हैं कि कहीं घंटों तक बच्चे मोबाइल पर पढ़ाई करते रहे तो उनकी आंखों का क्या होगा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र राणा नियम का हवाला देते हुए इस विषय पर सीधे सीधे हाथ खड़ा कर लेते हैं और कहते हैं कि नर्सरी, KG1 और KG2 तक के स्कूल पर शिक्षा विभाग का नियंत्रण नहीं है, वे उनके नियंत्रण के बाहर है, इसलिए वे नियम लगा रहे हैं, यह तो उन्हें नहीं मालूम। यहाँ पूरी की पूरी जानकारी हमें परिजन ही दे रहे हैं, लेकिन सीधे सामने आकर विरोध नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात और बताते हैं कि निजी स्कूल ऑनलाइन शिक्षा के बहाने कर्मियों की फीस वसूल करने की तैयारी कर रहे हैं। देखना भी यह है कि नर्सरी स्कूलों पर कौन नकेल कसता है और कौन लगाम लगाता है, या फिर अच्छी शिक्षा के नाम पर परिजन के साथ ऐसी ही लूट होते जाती है। जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर पर स्थित समनापुर टेकाड़ी निवासी दुर्गेश पिता बाराती उम्र 17 वर्षीय युवक को जिला अस्पताल में लाया गया था, जिसके इलाज के दौरान उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता बताते हैं कि 23 मई की सुबह दुर्गेश बिस्तर में मौन अवस्था में था, जिस कारण उसे चिकित्सालय लाया गया था। ग्रामीण थाना नवेगांव की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। भर्ती निकायों को ला रहे थे, वो सोके 4 बजे उठ जाता हूँ मैं, बैल खाट उठाने, उठ भैया बोली लड़की ने उठा नहीं, एकदम मौन था, उसको गाड़ी बनाया ला रहे थे बालाघाट। डॉक्टर को चेक करा तो डॉक्टर का वो बताया नहीं मेरे को, माँ बाप को नहीं बताया, इसको बताया, अब तो मेरे को थोड़ी बताया इसने। क्या बताया? 100 हो गया करके। हाँ हो गया, कुछ नहीं बताया। बस ला करके हमें PM करवा रहे बोले अभी। हाँ PM करा दो बोले। फिर कल कहीं गया था? कहीं नहीं गया जी साहब, घर में रहता है लड़का। शराब और आप भी पीता था? नहीं पीता साहब। जिला चिकित्सालय में प्रसव के लिए लाई गई महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि यह महिला मलाजखंड क्षेत्र के ग्राम शीतलपानी की निवासी है। 22 मई की शाम को शीतलपानी से बालाघाट उसे लाया गया था। इस मामले में मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसको हम कल 5 बजे लाए थे और लाने के बाद पता चले यहाँ पे एडमिट किए नहीं, पति का गैर हाजिरी के कारण से, और ये सब लापरवाही हुए। मतलब एडमिट किए नहीं यहाँ पे किए नहीं है। आज कोरोना के चक्कर में कहीं बाहर फंसा हुआ था पति, इसके चलते वो आया नहीं, और उसका साइन लगेगा तभी एडमिट करेंगे बोलेंगे। एडमिट किए नहीं मतलब यहाँ रखे थे क्या? हाँ भर्ती कर लिए थे, मतलब ऑपरेशन नहीं किए थे उन्होंने? हाँ। क्या लगता है इनकी लापरवाही लग रही है कि डॉक्टरों की? हमारा तो फुल लापरवाही लग रहे हैं। बहुत कोशिश किया हमने इनको समझाने की, कोई ध्यान ही नहीं दिया। वहीं इस पूरे मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान CHMO मनोज पांडे ने बताया कि आपके द्वारा यह मामला संज्ञान में लाया गया है। मामले की जांच कर लापरवाही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जहां एक ओर बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में रेड जोन से गुपचुप तरीके से मजदूर पहुंच रहे हैं, जिनके द्वारा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है। वहीं शहर में भी इसी प्रकार के हाल बने हुए हैं। बीती रात मुंबई से 10 लोग सरेखा गुपचुप तरीके से पहुंचे और बिना सूचना दिए अपने बेघर चले गए, जिसकी जानकारी लगने पर आज पार्षद कमलेश पाचे के द्वारा करीब 7 लोगों को गोंगले के क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाया गया। वहीं महेश मात्रे के परिवार में क्वारंटाइन सेंटर जाने से मना कर दिया, जिसको लेकर वार्ड वासियों ने विरोध जताया। वहीं इस मामले में पार्षद कमलेश पाचे का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हम हमारे घर के साइड में ही रहते हैं। रात की बात है, हम खाना खा के टहल ही रहते, उतने में वो दिखे कि वो थी, उनकी पत्नी थी और उनके पिताजी उनके सामान लेके साइकिल में लेके जा रहे थे। बाद में पता चला कि वो मुंबई से आया है। बस से आया कि पता नहीं उतना तो, लेकिन वो आया है इतना ज़रूर जानकारी है। अच्छा, यहाँ पर आए तो उनको क्वारंटाइन किया गया है? नहीं, वो सीधा बाहर से ही आया और सीधा घर के अंदर चले गए। क्या नाम है उनको, कुछ ऐसी जानकारी? सब महेश भाई सर। अच्छा, कितने लोग आए हैं? ये 3 है। कौन कौन? हाँ, मुझे रात में ठीक 10:30 बजे करीबन जानकारी मिली कि मुंबई से 3 लोग आए हुए हैं, एक महेश मात्रे और इनकी पत्नी और बच्चे निहारिका। बॉम्बे से डायरेक्ट पर्सनल गाड़ी बना करके आए हैं करके बोले इन्होंने। तो मुझे जैसी जानकारी मिली तो मैं इनके घर गया, तुम सीधे यहाँ पे क्यों आगे करके, और कुछ लोग मोहल्ले के भी थे लड़के लोग, इन्होंने भी समझाया कि आप लोग सीधे
वहाँ गोंगले जो क्वारंटाइन सेंटर खोले हैं वहाँ पर आप चले जाओ करके, लेकिन इनके हमें बताने के बावजूद भी ये लोग मान नहीं रहे हैं। आज सुबह फिर मैं गया इनके घर में, फिर एक बल्लार शाह से आए हैं 2 लोग, एक बेनीराम मात्रे, एक सुभाष हरदे और इसकी पत्नी परिवार से 5 लोग आए हैं ये लोग भी। बरेली में मुस्लिम खिदमत ग्रुप के द्वारा माह रमजान शरीफ के महीने में ईद उल फितर के मद्देनजर जरूरतमंद परिवारों को सेवैयां और मेवे का वितरण अंजुमन इस्लामिया कमेटी बरेली के तहत किया गया। इसके पूर्व भी मुस्लिम खिदमत ग्रुप के द्वारा जरूरतमंद परिवारों को राशन का वितरण किया जा चुका है। यही जानकारी देते हुए इमरान खान के द्वारा बताया गया कि मुस्लिम खिदमत ग्रुप के द्वारा जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोबिब खान, शहजाद खान, मतीन खान, शादिद खान और नफीस खान और आदि मुस्लिम युवा भी शामिल रहे। आज माह रमज़ान को देखते हुए आगे ईद उल फितर का त्यौहार है, इसी के मद्देनज़र मुस्लिम खिदमत कमेटी द्वारा आज ज़रूरतमंद परिवारों को सेवैयाँ, मेवे और दूध का वितरण किया जा रहा है मुस्लिम खिदमत कमेटी द्वारा। तो वैसे बरेली के हर मुस्लिम समाज के लोग शामिल हैं। खैरलांजी थाना के अंतर्गत आने वाले एनागोदी के जंगल में एक व्यक्ति की फांसी लगाने से मौत हो गई। मृतक का नाम थाना खैरलांजी ग्राम भांडाबोरी निवासी 50 वर्षीय नगरथन पिता बाजीराव कटरे बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 वर्ष पूर्व नगरथन कटरे को ब्रेन संबंधी बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज भंडारा में करवाया जा रहा था। तब से नगरथन बहकी बातें करता था, जो 21 मई की शाम 6 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया था, जो देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा आसपास मोहल्ले व रिश्तेदारों में नगरधन का पता लगाया गया, लेकिन कहीं से भी उसका कोई भी जानकारी परिजनों को नहीं मिली। जब 23 मई को सुबह गांव की एक महिला तेंदुपत्ता तोड़ने भंडारपोरी के समीप एनागोदी के जंगल गई, तो वहां उसने एक पेड़ में नगरधन की फांसी पर लटकी हुई लाश देखी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर पंचनामा कार्यवाही की, साथ ही पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों के सुपुर्द किया है। वहीं परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत एक युवती से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि युवती ने आरोपी प्रदीप पटले निवासी सीताखोह कटंगी पर फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी बनाकर युवती की फोटो अपलोड कर बदनाम कर परेशान करने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर आज आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया। हमारे पास में जो प्रार्थी है उसने शिकायत करी थी कि एक लड़का है और जो उन्हें परेशान करता है प्रदीप पटले, जिसकी शिकायत पर हमने 354 D 506 507 509 IT एक्ट 66 D के अंतर्गत प्रकरण कायम किया था और आरोपी की तलाश शुरू हुई थी। और इसी क्रम में जो है हमें कल आरोपी अपने मामले के यहाँ कटंगी थाना अंतर्गत कोसली गाँव से मिला, जो उसको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। लालबरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कंजई के समीप स्थित बाइक अनियंत्रित होने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल राजेंद्र तुर्कर को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सड़क में गड्ढे होने की वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसके चलते ये दुर्घटना घटित हुई। जानकारी के अनुसार घायल राजेंद्र तुर्कर कंजई में दूध डेयरी का काम करता है। कोरोना का संक्रमण देश में फैलने से रोकने के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन किया गया है। वहीं इससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील लगातार की जा रही है। साथ ही आवश्यक कार्य के लिए घर के बाहर जाने पर शासन के निर्देशानुसार मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। वहीं एहतियात के तौर पर पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद भी सबसे भीड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक जगहों, मंडी परिसरों, दुकानों आदि जगहों में सोशल डिस्टेंस नियम का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है, जहां लोग सोशल डिस्टेंस और अनिवार्य मास्क नियम का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा शासकीय, अर्धशासकीय और अशासकीय लोगों को जगह जगह झुंड में एकत्रित होकर नियम कानून की धज्जियां उड़ाते देखा जा रहा है।
वहीं कई लोग सरकारी कार्यालयों में धारा 144 का उल्लंघन कर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कलेक्टर कार्यालय में झुग्गी झोपड़ी निवासियों के द्वारा आवास योजना की किश्त दिए जाने की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन भी शामिल है। तो वहीं दूसरी ओर श्रम कानून के विरोध में जगह जगह किए गए धरना प्रदर्शन और पति की दीर्घायु के लिए सामूहिक तौर पर की गई वट वृक्ष पूजा आदि का समावेश भी है, जहां ना तो लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और ना ही अनिवार्य मास्क के नियम का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं लागू धारा 144 का भी जगह जगह मखौल उड़ाया जा रहा है। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा कार्यवाही किए जाने की बात कही है। मैं देखिए पुनः वही बात करूंगा कि समाज को अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। यदि आप नहीं समझेंगे तो फिर हम समस्या बढ़ती जाएगी। यदि हम लोग समझेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे तो हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। बाकी अभी भी निर्देशित है कि धार्मिक स्थलों निर्देश यही है कि धार्मिक स्थलों पर भीड़भाड़ ना हो और उसी क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है। यदि ऐसी शिकायत मिलती है तो प्रशासनिक अमला तुरंत पहुँच करके उस पर कार्रवाई। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन किया गया है। जिले में 22 मार्च से लागू किए गए लॉकडाउन के चलते कई राज्यों के लोग बालाघाट जिले में भी फंसे हुए थे, जिन्हें अब जिला प्रशासन द्वारा सकुशल उनके घर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत शनिवार को डोंगरिया मदरसे में फंसे 87 छात्रों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें बस के माध्यम से उनके गृह ग्राम पहुंचाया गया, जिसमें कटंगी के 7, बैहर के 21, कनकी के 2, किरनापुर के 10 सहित बिहार के अन्य छात्रों का समावेश था, जिनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर सभी छात्रों को बसों के माध्यम से उनके गृह ग्राम पहुंचाया गया है। मदरसा डोंगरिया में 87 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें मदरसा में पढ़ने वाले 47 बच्चों का तथा कनकी के 2 व्यक्तियों का, बैहर तहसील से 21 लोगों का तथा कटंगी तहसील से 7 लोगों का एवं किरनापुर से आए 10 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी स्वस्थ पाए गए। यह 87 सभी व्यक्ति बिहार राज्य जा रहे हैं। शासन द्वारा इन्हें बस से रवानगी श्री इंद्रसेन नायब तहसीलदार सर के द्वारा भेजा जा रहा है। वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोस्ते में बिजली का तार टूटने से एक घर में अचानक आग लग गई, जिसकी जानकारी लोगों के द्वारा फायर ब्रिगेड को दी गई। वहीं मौके पर दमकल कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस आगजनी में किसान नुपेंद्र बिसेन के घर में रखी हुई घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक जिस समय यह घटना घटित हुई थी उस समय किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान ने आर्थिक क्षति के लिए प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। अंदर देखो, अंदर पाटन पे दिखता है ना, 2 मिनट नहीं लगता। तिरोड़ी तहसील के ग्राम पौनिया से 2 किलोमीटर दूर जंगल से 2 लाख का मैग्नीज राजस्व विभाग ने जब्त किया है। तिरोड़ी तहसीलदार शोभना ठाकुर ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन था, जिसका फायदा उठाते हुए माफियाओं द्वारा लगातार पूर्णिया के जंगल से अवैध खनन कर मैग्नीज निकाला जा रहा था। कुछ दिनों से मैग्नीज के अवैध खनन की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके चलते शनिवार को राजस्व अमले के साथ जंगल में दबिश दी गई। टीम को देखकर मजदूर अपना सामान छोड़कर फरार हो गए। मौके से 50 बोरी से ज्यादा मैग्नीज, छैनी, फावड़ा, कुदाली और घमेला जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। लगभग 40 बोरी हमने पकड़ा हुआ है माल अब तक। तो उसमें से कुछ बोरियां आधी भरी हैं, कुछ बोरियां पूरी भरी हुई हैं। अब वो पूरा माल एक साथ जब हम उठा के ले जा पाएंगे तब तुलवाने के बाद समझ आएगा कि कितने टन माल है। अब प्रशासन ने अपना प्रयास तो किया हुआ है, पूर्व में फाइल भी चली हुई है, पर जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं मिलता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे बस में सिर्फ इतना है कि हम लगातार कार्यवाही करके काम बंद करवा सकते हैं, जैसे पूर्व में भी हमने किया हुआ है। वही प्रयास आगे भी जारी रहेगा हमारे स्तर। नगर के वार्ड नंबर 1 माता मंदिर रोड स्थित एक सोने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने नकदी, जेवरात सहित
85,000 के माल पर हाथ साफ कर फरार हो गए। कोतवाली पुलिस ने 35 वर्षीय ललित धारने की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ललित धारने ट्रेवलर्स का बिजनेस करता है, जो घर पर ताला लगाकर 7 मई की सुबह 9 बजे अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव गए थे। शनिवार की सुबह जब अपने घर वापस आए तो उन्होंने घर का ताला टूटा हुआ पाया। भीतर प्रवेश करने पर घर का सामान बिखरा हुआ था, साथ ही घर में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी रुपए गायब थे। चोरी होने का पता लगते ही उन्होंने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 457, 380 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, एक बोड़ी में सोने मकान में चोरी की वारदात हुई, क्या है पूरा मामला? आज सुबह बूढ़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास से FRB पे इवेंट आया था कि किसी मकान में चोरी हुई है। तो मौके पर जाके देखा था तो कोई ललित धारवे करके कोई व्यक्ति थे। वो पिछले करीब 7 मई को वो अपने पैतृक गांव लांजी गए हुए थे। आज दिनांक को वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ था और अंदर जाके देखा तो कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर से ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी रुपए चोरी करके ले गए। तो मौके पर ही हमने FRB के माध्यम से मौके पर भी FIR ली है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। हम बहुत जल्दी इस चोरी का खुलासा करेंगे। लालबर्रा सहित आसपास के क्षेत्र में तीव्र गर्मी का असर देखा जा रहा है। सूर्य की आग उगलती किरणों से लोगों का दोपहर में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घरों में कूलर व पंखे चला रहे हैं, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। भीषण गर्मी के चलते दोपहर में सड़कें भी सुनसान दिखाई दे रही है। वहीं लोग इस भीषण गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मई के दौरान 2 सप्ताह में तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस के समानांतर चल रहा था, लेकिन शनिवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को छू गया, जिससे क्षेत्रीय जनों को असहनीय गर्मी का सामना करना पड़ा। इस भीषण गर्मी भरे दौर में सुबह 10 बजे से ही तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, जो दोपहर में बढ़कर 43, 44 और 45 डिग्री तक पहुंचने से लोगों को असहनीय गर्मी और हवा के गर्म थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। लालबर्रा से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत अतरी में शनिवार को आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन की जीवन अमृत योजना इसी के तहत जिला आयुष अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने वाला आयुर्वेदिक त्रिकटु चूर्ण काढ़ा के पैकेट प्रदान किए गए, जहां शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय नेवर गांव के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण जनों के घर घर जाकर आयुर्वेदिक दवा त्रिकटु चूर्ण के पैकेट प्रदान किए गए, साथ ही दवा के सेवन की विधि बताई गई। आज आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेदिक औषधालय केंद्र नेवरगांव के हमारे प्रभारी चिकित्सक शिवणकर जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा ग्राम पंचायत अतरी में को त्रिकुटा चूर्ण का वितरण घर घर किया जा रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं सम्मानीय हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज चौहान जी के आह्वान पर ये त्रिकुटा चूर्ण को जो आयुर्वेदिक दवाइयों से बना हुआ है उसे प्रत्येक घर में वितरण करने के लिए कहा गया है, जिससे इस दवा से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। घर में जाके हर पंचायत में हर घर घर जा कर के त्रिकटु चूर्ण काढ़ा का पैकेट का वितरण किया जा रहा है और हर घर के परिवार को समझाई दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, उबला हुआ पानी पिएं, मास्क लगाएं और बाहर से आने वाले व्यक्ति से बचें। इस प्रकार हम लोग हर घर घर जा कर के यह औषधि के साथ में उन्हें उचित सलाह भी दी जा रही है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस से बचाव हो सके। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में 2 नए कोरोना के मामले सामने आने से मचा हड़कंप। कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़कर हुई 3। कलेक्टर दीपक आर और CMHO ने की पुष्टि। तिरौड़ी
खैरानी के ग्राम पोनिया के जंगल में तहसीलदार शोभना ठाकुर ने की कार्यवाही। मैग्नीज जब्त कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ किया मामला दर्ज। जिले में लागू धारा 144 का जगह जगह किया जा रहा उल्लंघन। कलेक्टर ने लिया मामले का संज्ञान, कार्रवाई का दिलाया भरोसा। कासपुर पंचायत में मशीनरी से करवाया जा रहा मनरेगा का कार्य, ग्रामीणों ने जताया विरोध। नगर में घटित हुई चोरी की बड़ी वारदात। अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर नकदी जेवरात किए पार, जांच में जुटी पुलिस। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी को किया गया सील। चिकित्सक सहित सभी कर्मचारियों को किया गया क्वारंटाइन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।